फिज़िक्स नई बुक आई है जो आज मैं इसको यूनिट 1 जो है उसको एक्सप्लेन करूँगा। मल्टीपल चॉइस ज़्यादा हों, 50% ही एमसीक्यूज़ हों, तो आप चैप्टर समझोगे तो आप कर सकोगे। ठीक है, तो इसलिए आप चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। पूरा तो नहीं हो सकेगा लेकिन इसके अंदर जो वो पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूँ कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स है क्या चीज़। ये देखें यूनिट 1 क्या है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इसके अंदर आपने क्या पढ़ना है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ना है और मेजरमेंट के बारे में आपने पढ़ना है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले फ़िज़िक्स है क्या चीज़। फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये देखें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। बेस्ट जो इसके नोट्स हैं वो बुक है, तो बुक को आप पूरा पढ़ें। बुक के अंदर से आपको पूरा आपकी तैयारी हो सकती है इंशाल्लाह। बुक के अंदर से मैं आपको बताता रहूँगा कि ये देखिए ये फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है। Physics is the branch of science which observe the nature, represent it mathematically and conclude with the experiment. Physics साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम कुदरत के बारे में पढ़ते हैं और कुदरत और उसकी निशानी, उसकी कुदरत के जो कवानीन हैं उनको मैथमेटिकली शो किया जाता है, यानी कि सिंबल्स के लिहाज से, इक्वेशन के लिहाज से, और उसका कंक्लूजन किया जाता है एक्सपेरिमेंटली, यानी कि तजर्बात की रोशनी में उसको जांचा जाता है। तो फिज़िक्स ड्राइव फ्राम एंशिएंट ग्रीक फिज़िक्स मीनिंग नॉलेज ऑफ नेचर, यानी कि फ़िज़िक्स वो इल्म है जिसमें हम कुदरत के बारे में पढ़ते हैं। तो ये देखिए फ़िज़िक्स, अगर आपसे कोई पूछे, सवाल आ जाए कि फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप गाड़ियों पे सफ़र कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, आज हवाओं में उड़ रहे हो, आपके जहाज़ हैं, शिप्स हैं, इवन आप ट्रीटमेंट कराने जाते हो, आप मेडिकल एग्ज़ामिन होता है आपका, अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, जो वहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, एक्सरे मशीन है, ईसीजी मशीन है, तो वो सारी मशीन क्या है, वो फ़िज़िक्स है। तो फ़िज़िक्स अगर ना होती तो हमारी ज़िंदगी इतनी लग्जरियस ना होती। मैं अभी लाइट है, अभी मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम पंखे की हवा में बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, घर में फ्रिज यूज़ हो रहा है, तो ये सारी फ़िज़िक्स है। वैसे तो अगर डिटेल में जाए तो अगर ये कुछ ना हो तब भी फ़िज़िक्स है। हमारे हाथ पाँव हम जो हिलाते हैं, हम चलते हैं, वॉक करते हैं, ये भी फ़िज़िक्स है। ये आगे इंशाल्लाह ताला आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद है फ़िज़िक्स की ब्रांचेज़। तो ये ब्रांचेज़ जो हैं इनके नाम याद कर लें, और ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे सवाल आ जाए कि जी आप फ़िज़िक्स की ब्रांचेज़ सारी लिखें। इनको आपने समझना है, इन सब की डेफिनेशन पढ़नी है कि इनमें किस में कौन सी स्टडी हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसे सवाल आ जाता है, जैसा जो पहली है मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ मेनली कंसर्न विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये पूछा जाए कि आप सारी ब्रांचेज़ लिख के बताओ। अगर ये पूछ लें कि विच इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, तो वो कौन सी ब्रांच है, मैकेनिक्स है। तो इस तरीके से ये भी पूछा जा सकता है। थर्मोडायनेमिक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क, यानी कि जिसमें हम हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में और उसका तवानाई के साथ क्या ताल्लुक़ है और काम, उससे क्या काम होता है, ये थर्मोडायनामिक है। इलेक्ट्रिसिटी नाम से ज़ाहिर है, जिसमें हम बिजली के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन किसकी, चार्ज की, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और मैग्नेटिज्म क्या है, जिसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स में कौन कौन से मटेरियल हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। एटॉमिक फिजिक्स नाम से ज़ाहिर है, जिसमें हम एटम्स की प्रॉपर्टीज़ और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है ऑप्टिक्स लाइट्स, जो लाइट्स के जो कवानीन है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो ऑप्टिक्स है। साउंड, आवाज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी प्रोडक्शन है, कैसे पैदा होती है और उसमें कौन से कवानीन हैं, उसकी जो लहरें हैं, वेव्स हैं, उनके बारे में। न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है ये क्या है, इसके जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस किस एटम का जो न्यूक्लियस है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो न्यूक्लियस फिज़िक्स है। और उसके बाद है पार्टिकल फिज़िक्स स्टडीज़ द एलिमेंट्री कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर, जो मैटर है उसके बारे में और उसकी रेडिएशन के बारे में ये हम पढ़ते हैं। उसके बाद एस्ट्रोफिज़िक्स है, एस्ट्रोफिज़िक्स नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, अब विद द हेल्प ऑफ द लॉज ऑफ फिज़िक्स नॉन एज द स्टडी ऑफ
सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ये जो हमें नज़र नहीं आते, ठीक है, जो हेवनली बॉडीज़ हैं उसके बारे में हम जो फिज़िक्स जिसमें पढ़ते हैं वो एस्ट्रोफिज़िक्स है, एस्ट्रोनॉमी जो की ये शौक है। प्लाज्मा फिज़िक्स, प्लाज्मा के बारे में। आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा किसको कहते हैं? जो पेस्ट होता है ना, ठीक है, जो लिक्विड और सॉलिड के दरमियान में जो पेस्ट है उसको हम प्लाज्मा फिज़िक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जियो फिज़िक्स, जियो फिज़िक्स द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज़ नॉन एज जियो फिज़िक्स, जो ज़मीन की अंदरूनी साख्त है उसके बारे में जो स्टडी है वो जियो फिज़िक्स है। तो ये आपने एक्सप्लेन इनको सही समझ लेना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि ये देखें वो क्या कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रही है, इसको आपने ख़ुद पढ़ लेना है, ठीक है, कि ये यूज़ कहाँ होती है। ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिए आप वो भी लिख सकते हो। उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर के लिहाज से, ठीक है, इसको आपने स्टडी कर लेना है। लेकिन इससे पहले आपकी क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। मिकदारें, वो मिकदारें जो कुदरती हैं, जिनको हम किसी दूसरे से ड्राइव नहीं की गई, ठीक है। एक हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक हैं ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटी। ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो हैं जो दूसरी से ड्राइव की गई हैं, आगे इनकी एक्सप्लेनेशन आती है। ये जो चार्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला चार्ट, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और इनकी ऐसा यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर इनकी यूनिट कौन सी है? ये जो 7 हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में बार बार पूछा जाता है। लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट कौन सी है जी? मीटर है, यानी कि लेंथ मीटर में नापी जाती है और इसका सिंबल क्या है? एम है, स्मॉल एम, याद रखना। लेंथ का ये मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है। मीटर से आगे ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो फिर किलोमीटर आएगा, और अगर नीचे की तरफ हम आएंगे तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर है। मास जो है इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? किलोग्राम है। इसको केजी से डिनोट होती है, और इसके किलोग्राम से फिर नीचे की तरफ आएंगे तो ग्राम आएगा। तो इसी तरीके से ये स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम है। टाइम सेकंड्स में नापा जाता है, ठीक है, तो ये इसकी जो यूनिट है वो एस है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, एम्पेयर का ए, कैपिटल ए जो है ये इसका सिंबल है। और टेम्परेचर केल्विन है। वैसे इसके बाकी स्केल जो हैं सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट भी हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड इसका ऐसा यूनिट में है वो केल्विन है, बाकी इसमें कन्वर्ट है। तो के इसका सिंबल है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, यानी कि, और इसको मोल, MOL, मोल जो है ये इसका सिंबल है। और लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, CD इसकी वो ऐसा यूनिट है। तो ये थी फिज़िकल क्वांटिटीज़। और उसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो हैं जो इनमें से मिल के बनी हैं। वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर, 3 दफ़ा मीटर को मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्यूबिक मीटर होता है, वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम शेप जो है वो, यानी कि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट इन्वॉल्व हो रही होती है, तो इसलिए इसको मीटर क्यूब कहते हैं। वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसमें ये देखें मीटर भी है और सेकेंड भी है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितना फासला तय हो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। किसी ख़ास डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? किसी ख़ास डायरेक्शन में 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर्ड होता है। और फोर्स न्यूटन है, इसकी ये यूनिट है। तो ये ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। डेंसिटी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी पर क्यूबिक मीटर। और एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब एक्सेलरेशन की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आपने इसको तो पढ़ लेना है, बाकी पढ़ना भूल रहा है ताकि इसी के अंदर से आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव पढ़े जा सकते हैं। रूल में मीटर की क्या रूल है, ये जो है इंस्ट्रूमेंट है, इनको जस्ट आप पढ़ लो, इनके सिर्फ जो एरर के बारे में आता है, बाकी ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लिए, प्रैक्टिकल जो आपका पेपर है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वो जब प्रैक्टिकल की बारी आएगी इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। ये मेन स्केल, वर्नियर स्केल, ये प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में ये इतना नहीं पूछा जाता। उसके बाद ये देखिए आगे फिज़िकल बैलेंस, ये आप सारे प्रैक्टिकल के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। प्रैक्टिकल की में अलग से इनके बारे में आपको बताएंगे। अभी जो है ये इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है आपका ये कन्वर्जन है। इसको आप प्रीफिक्सेस में कैसे चेंज करते हैं। ये कन्वर्ट मास, ये एक सन का मॉस है, और इनको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे मेजर किया जाता है। साइंटिफिक नोटेशन होता है 10 रेज़ पावर में,
और 10 रेज़ पावर का फार्मूला ये है कि जो पहला होल नंबर है उसके बाद पॉइंट लगता है, आगे इसको ये ज़ीरोज़ होती हैं उनको 10 की रेज़ पावर में लिख देती हैं। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ज़ीरो काउंट करें तो ये 30 ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब है, और ये पहला होल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 00 या 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 30 kg। ये इसको इतनी बड़ी जो ये रकम है इसको शॉर्ट वे में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 10 रेज़ पावर में लिखने को कहते हैं, जो तरीका है इसको ये कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन, और जो नॉर्मल वे है या ऑर्डनरी वे है। ठीक है, तो ये नीचे भी उन्होंने एग्जांपल दी है, आप इसको भी देख सकते हो। उसके बाद डेंसिटी और वॉल्यूम ये भी आप जस्ट रीड कर लें। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, P=m/v, ये याद रखना है, या इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये v इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m=pv। ऐसा यूनिट ऑफ द डेंसिटी इज़ kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसका, और आगे इंशाल्लाह मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। उसके बाद इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं समरी है। इसके बाद इसकी ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ये चार्ट देखें, ये पहली दफ़ा इन्होंने बनाया है, बड़ा ज़बरदस्त है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की मेन दो ब्रांचेस हैं, दो हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। बेस्ड ऑन इट्स टाइप इज़ ड्राइव इनटू, और बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग और द हैज़ नॉट डायरेक्शनल डिवाइड इनटू। ये बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटीज़ ये वो 7 जो मैंने आपको पहले बताई थी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। और ड्राइव क्वांटिटीज़ एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, एनर्जी एंड डेंसिटी। और उसके बाद हैं जो इसको एग्जिस्टिंग एज अ डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन और डायरेक्शन जिसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़, ये दो चैप्टर हैं, अलग-अलग आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो ये स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, वॉल्यूम, ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वर्क, फोर्स, जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाए, वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ मेन जो हैं ये यही वाली जो है, इनको दोबारा सुने, लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को आगे आगे इनकी क्वांटिटीज़ आगे, वॉल्यूम लीटर में भी नापा जाता है, और मेजरिंग सिलेंडर यानी कि ये किस में मेजर किया जाता है, मेजरिंग सिलेंडर में, फ्लास्क में, बीकर में या पिपेट में। और लीटर इस दूसरा है इसकी लीटर, और लीटर मिली लीटर, ये यूनिटें हैं इसकी, लीटर और मिली लीटर। इसी तरीके से टाइम जो है ये सेकंड्स, और टाइम को किससे नापा जाता है, स्टॉप वॉच से या क्लॉक से। और सेकंड्स जो हैं ये इसके मल्टीपल, बेसिक और सब मल्टीपल। तो ये किसी तरीके यानी कि घंटे से सेकंड बनाना, फिर मिली सेकंड, ये छोटी बड़ी यूनिट्स हैं। इसी तरीके से अगर आप सब मल्टीपल, ये किसके हैं, केजी के, किलोग्राम, किलोग्राम किस में कन्वर्ट हो सकता है, किलोग्राम ये मेन है, फिर मिलीग्राम और मेट्रिक टन, ये छोटी है, यानी कि ये आप उससे डिवाइड करेंगे, केजी को डिवाइड करेंगे तो मिलीग्राम बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो टन बन जाएगा। ये स्टैंडर्ड यूनिट तो केजी है ना, तो इससे बड़े की तरफ जाएंगे तो मेट्रिक टन होगा, और छोटी की तरफ जाएंगे तो मिलीग्राम होगा। सेम इधर भी उसने एक्सप्लेन किया इसको, लेंथ को मीटर्स में इसके रूल क्या है, मीटर, फिर किलोमीटर और मिलीमीटर, सेंटीमीटर भी हैं, ये एग्जांपल दी उसने, वरना तो सेंटीमीटर भी हैं। तो ये तरीका है इसको समझने का, आप इसको देख लें। उसके बाद इसका ये जो एक्सरसाइज है ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।